हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज मैं जल्दी जाता हूँ। ये देखो सुबह हो रही है। ये देखो सुबह पहले का वक्त है। ये देखो भाई, मस्त मौसम है। सर्दी बहुत तेज़ हो रही है यार, देखो। और सुबह के टाइम तो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़। ये देखो गाइस, मम्मा ने पूजा भी कर दी है। यहाँ पे पूजा कर दी है सुबह। पहले देखो सर्दी कितनी तेज़ है, ओस पड़ना अभी भी मतलब अभी भी है ओस। तो ये देखो पेड़, सर्दी तेज़ हो रही है। चलो मैं बाप को अंदर लेते चलता हूँ। चलो ये देखो पूजा भी कर दी। सर्दी ये देखो पूजा कर रही है। तो गाइस अब मम्मा ने इनको नहला दिया है, बस इनकी आरती करनी है। सब नहा धो के बैठ गए। देखो मटर गिर गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या लगता लगी? सुबह पहले का वक्त और सर्दी इतनी ज़्यादा। ये देखो काम पूरा फिनिश हो गया है, मम्मा ने कर दिया, बेड जमा दिया। यहाँ मैं जल्दी जल्दी कपड़े समेट रही थी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। सुबह सुबह का समय है और एक हद तक रूम की जो क्लीनिंग थी वो हो गई थी। अब मैं खाना बनाने जाऊंगी। तो बस रोटी बना लेती हूँ और फिर बाकी काम देखेंगे। नहा के देखो गाउन ही पहने देती हूँ। बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। सब लोग सोचते होंगे कि मुझे नीला स्वेटर ये वो जबकि रखी थी बात नहीं। इस बार मैंने क्या पलंग में रख दिया ना, तो गद्दा हटाऊंगी तब जाके निकलेंगे सारे कपड़े। बेडशीट चेंज करोगे ना आजकल, कल परसों तब निकालना स्वेटर है। तो वो यही है कि आलस जो आ रहा है। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि तेरे पास और कपड़े नहीं है क्या, यही पहन के घूमती रहती है। चल पागल। चल पागल। तो ये कपड़े तो है, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं पहनती नहीं हूँ, मेरे को आलस आ जाता है, मैं निकालती नहीं हूँ। स्वेटर मेरे पास घर में पहनने वाले 4 स्वेटर, पर मैं खुद ही नहीं पहनती। मतलब एक वास्तव में आलस है मेरे में। देखो सीधी सी बात है, सादा जीवन उच्च विचार ऐसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल उच्च विचार। सही बात है। बाकी पति को तो वैसे भी पसंद नहीं हूँ। सही बात है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, अब मैं कुछ भी पसंद नहीं पहनूं, हो। मैं कुछ भी पहनूं। ऐसे बोलो कि मेरे को जो पहनो जो ये अच्छे लगे। नहीं भाई, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनकी 2 ही डिमांड होती है, ढंग से रहो, बन के रहो और हमेशा सुंदर बन के रहो। मेहंदी लगा के रखो, वो मैं लगा नहीं पाती। मतलब ये हमेशा क्या कहते हैं मेहंदी के लिए? मेहंदी लगा के जरूरी है, मेहंदी लगा के रहना चाहिए इंसान को। इंसान मतलब आदमी भी लगा के रहे। अरे लेडीज को, सुहागन को तो लगा के रहनी चाहिए। और वैसे भी इनको मेहंदी लगे हुए हाथ बहुत पसंद है। खुशबू नहीं पसंद, लेकिन मेहंदी के हाथ पसंद है। हमेशा कहते हैं कि बस तू मेहंदी लगा के रखा कर। लेकिन एक टाइम ऐसा था मैं मेहंदी लगाती थी, लेकिन क्या हो गया मुझे मेहंदी से एलर्जी ऐसा हो गया। मतलब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तब पागल हो जाती हूँ, खुजला के इधर उधर पूरा बस खुली करती रहती हूँ। फिर ये ऐसे आखिर में ये ऐसे बोल ही देते चल ठीक है मत लगाया कर। चलो मैं खाना बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा खाना बनाने में, तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। राधे राधे। बस अब रोटी वगैरह सब बन गई थी। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मतलब पूरे ओस ओस जैसा था। और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और मैं बस यहाँ डस्टिंग का वाला लास्ट जो काम होता है ना, वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ मैं अपने लड्डू गोपालों से बात कर रही थी और फिर लग गए अपने दोबारा वही झाड़ू। मतलब सुबह मैंने कहा था ना, मैं जो झाड़ू लगाती हूँ वो एक चालू झाड़ू होती है, बस खड़े खड़े लगा के बाहर ले जाती हूँ। कहते हैं ना बासी झाड़ू को हटाना, बासी झाड़ू से जो भी है, मतलब बासी झाड़ू निकाल रही थी मैं। फिर यहाँ ये होती है क्लीनिंग वाली, मतलब फ्रिज के नीचे से सभी जगह से एक एक जगह से पूरा सब कुछ निकालना, फिर पोछा। तो मतलब कुछ ऐसा ही चलता है। अब तो भाई मकर संक्रांति आएगी, तो मकर संक्रांति के देखते हैं मकर संक्रांति पर क्या करते हैं।
भाई इतनी तेज सर्दी हो रही है, काना तो बैठा है बिस्तरों में, ओढ़ के बैठ जा बस, ब्लॉग में पागल मत हो। ओढ़ के बैठ जा। सर्दी लग रही है मुझे तो। राइस मिट्टू तेरा धम सा आ रहा है मुझे। मम्मा आप भी थोड़ी देर आराम कर लो। अभी करूंगी बस बेटा, थोड़ी देर आराम भी करूंगी, बैठूंगी, माला भी तो करनी है। हाँ पहले आप माला कर लो। बस अभी माला करूंगी फिर आराम करूंगी। हाँ रोटी वोटी खाई ली। पढ़ लेती हूँ अपनी बैठ करके, और उसको क्या दिखाना, दिखावा सा हो जाएगा। भगवान जी की माला करती हूँ बैठकर, और फिर डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग शाम को। ये देखो मैं बिस्तर में हूँ, मम्मा माला कर रही है। ये देखो मुझे तो लग रही है सर्दी बहुत तेज। ये देखो ये देखो, अब मैं लेटा हूँ यहाँ पे। ये देखिए यह बत्ती हो गई है, अब हम चलते हैं यहाँ से। राधे राधे। रात हो गई है और हस्बैंड आने वाले हैं, और वो आज जा कर के आएंगे कहीं नानी सा के रिलेशन में। उनकी नानी सा के रिलेशन में किसी की डेथ हो गई है, वहाँ जाएंगे ये हमारे ठाकुर जी। तो आएंगे फिर वो मैं गर्म पानी लगाऊंगी। तब तक खाने का करते हैं थोड़ा सा प्रबंध, खाना बना लेती हूँ तब तक। सब्जी जो है मटर की है, आलू मटर सब्जी है, और बाप रे 2 मिनट बैठती हूँ। गद्दी बस उनका ही है, वो आकर इतनी रात को नहाएंगे तो ड्रायर करना पड़ेगा उनके सर में मुझे, क्योंकि सर सूखना भी तो जरूरी है ना। गाना मान जा हमारे भगवान जी। और ये दिसंबर में न जाने जाते जाते कितने किसी को दुख देके गया, किसी को सुख देके गया, किसी के लिए कामयाबी थी, किसी के लिए नाकामयाबी थी। और मैं आप सब लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि इस जाते वर्ष में अगर मुझसे आप लोगों को कुछ बोलने में या किसी को मैंने कुछ कभी गलत बोला हो तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ मामी सा ठाकुर जी के भोग के लिए बनाकर लेकर के आई थी खिचड़ा, और बहुत सारा लेकर के आई थी। तो हमने भगवान जी को भी अर्पित किया और खुद को भी अर्पित किया। भगवान जी का भोग ही हम लोग स्वीकार, तो भगवान जी जो भोग स्वीकार करते वही हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। सॉरी, फिर यार हम थोड़ी सी बात करते, फिर आ जाते पूजा के कमरे में। और पूजा के कमरे में आकर के मैं ठाकुर जी के भोग लगाती हूँ। यहाँ मैं इनको खिचड़ी वाला भजन सुना रही थी। तो लो हमारे ठाकुर जी, अब चाहे खिचड़ा मैंने बनाया चाहे उधर बनाया, मैं तो 1 जनवरी को लेके बैठी थी और सर्दी भी अब पड़ने लगी है, तो मैंने सोचा बना देंगे, लेकिन आपको तो खिचड़ी खानी थी। फिर मैं यहाँ बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो ये वो खिचड़ी है जो मतलब मामी सा लेकर के आए थे, उसे मैं गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडी हो गई है। और यहाँ मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि वो आ जाएं तो फिर गर्म पानी लगाया हुआ है, वो नहा लें, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो फिर गर्म पानी से नहा लेंगे, उसके बाद में कोई उनको गर्म चाय वगैरह बना कर दूँगी। वैसे चाय पीते नहीं है वो ऑफिस से आने के बाद में, लेकिन उससे क्या होगा ना, उनको जो है ठंड नहीं लगेगी। और बस आने वाली होंगी। वैसे फ़ोन आ गया था कि गर्म पानी लगा देना, मैं यहाँ रास्ते में हूँ। है हाँ नहीं लगाऊँ। ये पापा आए वहाँ से जाते, ये तो दूर आ जाते, हाथ नहीं लगाना, मम्मा ने पहले बोल दिया। आपका फ़ोन आया था ना, जस्ट हम पानी भर रहे थे गरम चढ़ाने के लिए। ये देखो उधर से मम्मा, और सर्दी नहीं ठंडी, सर्दी तेज है। ये पापा यहाँ पे भारी डाल रहे हैं कपड़े, अभी तो पानी में डालना है। नहीं, यहाँ मैं बात कर रही थी मामी सा के लिए कि भाई उनको क्या हो गया था क्या नहीं। गर्म पानी हो ही रहा है, और फिर बस पानी गर्म होने के बाद में मतलब मैं यहाँ रोटी बना लेती हूँ, और रोटी बनाकर
जैसे पानी गर्म हो जाएगा उनको दूँगी, क्योंकि तब तक वो अपने कपड़े धो रहे हैं। या पानी गर्म हो जाता है, मैं लेके जाती हूँ और रख के आती हूँ उनके पास। आज मैंने भी काफ़ी कपड़े धोए थे। देखो बाहर देखो कैसे कोहरा, आपको कैसे दिख रहा होगा। यहाँ हस्बैंड मंदिर जाके आए थे, क्योंकि पहले मंदिर जाके आते हैं और फिर अंदर आते हैं भगवान जी के दर्शन करने के बाद। यहाँ जो ड्रायर आप देख रहे हैं ना, टूट गया है आगे से। मतलब इसके आगे भी एक पार्ट लगा हुआ होता है लंबा सा, वो टूट चुका है। जब मैंने सफाई की थी तब टूट कर कहीं सफाई में इधर उधर चले गया। तो इससे बड़ा वाला जो ड्रायर था वो ख़राब हो गया। फिर मैंने नहीं, फिर ये जो है नया, सॉरी, जो दूसरा ड्रायर था वो ख़राब हो गया। फिर ये ड्रायर लिया था ताकि कान्हा भी इसे यूज़ ले सके। मेरे लिए नहीं था, कान्हा यूज़ ले ले। मैं ड्रायर यूज़ कम करती हूँ, बाल ख़राब होते हैं तो। लेकिन कान्हा तो इसको हाथ लगाने की ज़हमत ही नहीं करता। ये कान्हा के लिए ये, क्योंकि जब वो स्कूल जाता है ना तो बाल गीले रहते हैं। सो ताकि वो स्कूल जाए ना तब उसके बाल सूख जाए, उसको सर्दी नहीं लगे, बस इसीलिए ये ड्रायर लेके रखा है। मैं केवल स्ट्रेटनर यूज़ लेती हूँ कभी कभार, ये यूज़ नहीं लेती हूँ। और यहाँ तक कि मैं जिस पार्लर में जाती हूँ वो पार्लर वाले चाची जी भी जानते हैं कि मैं ड्रायर यूज़ नहीं करवाती, कटिंग करवाती हूँ। मना कर देती हूँ तो वो कटिंग करने के बाद में ड्रायर को हाथ भी नहीं लगाते। मतलब अरे मेरे बेग के नहीं मालूम। तो खुद के भी तो लगाओ। मैं लगा दिए लड्डू गोपाल के पानी के। अब चाय लो पहले, गर्मा गर्म। शॉल्स में कर नहीं सकते ना। अब मुझे फटाफट बर्तन भी मांजने हैं। गोपाल जी को भोग लगा दी, वैसे लगा दिया मैंने। साफ सुथराई मुझे अच्छी लगती है। मुझे सामान फैला रहता है ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच बता रही हूँ। सामान कहीं पे भी फैला हुआ हो मुझे पूरा घर ही गंदा लगने लग जाता है। आज रूम भी टिप टॉप है। ये देखो अब मम्मा किचन की सफाई कर रही है, रोटी बन रही। कपड़ा धो ली जाके। जल्दी से चीज़ों को पोंछ लूँ, मैं रख दूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं आती। साफ सुथराई होनी चाहिए। जहाँ सफाई वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे जहाँ सफाई वहाँ लक्ष्मी जी। हाँ, देवी देवताओं का निवास होता है। और जहाँ गंदगी है ना वहाँ नेगेटिविटी होती है। अभी बोतलें बन जाएगी इस तरह से। हमारी सफाई होने वाली है। खाना इसके लगाने का स्टैंड देना बेटा, अंदर वाला स्टील वाला। मीठी चाय पिला रही है मुझको तेरी मम्मी। कहाँ है मीठी सैया, मैं तो बातें करती मीठी। चाय मीठी। क्या हो गया यार, पी लो यार। पी रहा हूँ। तो बस अब मैं खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। जो हमारी खिचड़ी वैसे गर्म है लेकिन फिर भी और गर्म हो जाएगी। बना दी। आज हमारे मामी साहब खिचड़ी लेके आए गर्मा गर्म, और खिचड़ी खाएंगे हम। तो भगवान जी को भोग भी लग गया है विशेषकर। उन्होंने मुझे पूछा था कि मैं सूखी दे देती हूँ, और मैं कहा कौन बनाएगा। आलस आ गया। मैंने कहा देखो भाई सासू जी, बुरा तो मानना मत, बहू को आलस आ रहा है, बना के दो तो दे दो, तभी लगाऊंगी वो। ऐसे करके फिर मामी साहब ने खुद ही बना दी। हालांकि उनका फोन आ गया था कि भाई खुद ही बना लेना, मैं तो कूट के दे देती हूँ। देखो ऐसे करके हमने पूरे सफाई कर दी। तो ये देखो यार, मेरी थाली लग चुकी है। आज पापा मेरे लिए बर्गर लाए हैं, पनीर की सब्जी, खिचड़ी बाजरे की जो दादी जलाई थी, गुड़ और चपाती। ये देखो। तो बस खाना लगा रहे, देखो गर्मा गर्म खिचड़ी, और बाकी मैं रख दूंगी। क्वांटिटी में कुछ भी नहीं लेना चाहिए, सीधी सी बात ही है। गुड़ चाहिए आपको खिचड़ी में थोड़ा? हाँ, घी भी डाल देना। अच्छा, तो यहाँ जाओ आप सब लोग, रोटी खा लो। मटर पनीर की सब्जी है जो मैंने बनाई थी, और टिपोरे हैं, सलाद काटा हस्बैंड ने, और सैलेड। ये देखिए बाजरे की खिचड़ी जो कि वामिसा के यहाँ से आई है। और मैं इसमें घी गुड़ डाल के ही खाती हूँ। ठाकुर जी को भोग लगा दिया। खाना के लिए बर्गर, और ये सब्जी मिला के खा रहा है। इस तरह से देखिए सामने आती हूँ। तो देखो ये बर्गर खा रहा है, खाना खा रहा है। खाना हस्बैंड उधर खिचड़ी खा रहे हैं। ये देखिए
खा लो अकेले अकेले, पूछना मत किसी को। ये जैसा दूध खा लो। अरे यार मैं तो खा लिया आधी ज्यादा खा गया, भूख लग रही थी यार। तो क्योंकि मैं भाई व्लॉग बनाने में लगी रहती हूँ आजकल, ये खाने में लगे रहते हैं। नहीं भूख लग रही थी, खाना नहीं खाया था ना। तो सबको जाते साल की राम राम, सबको जाते साल की राम राम। राम राम। राधे राधे। राधे राधे। नए साल की राधे राधे। नया साल आने दो भाई। एडवांस में बोल दिया ना। तो नया साल अब आएगा, सबके जीवन में भरपूर खुशियां लेकर के आए, मैं तो अभी यही कामना करूंगी। और ये आज हमारे 31 तारीख का व्लॉग जाते साल में, और अब हम मिलेंगे अगले साल यानी कि नव वर्ष में। और देखो खाना खा रहे हैं हम लोग, और सर्दी बहुत ज्यादा है। क्या है खाना खाना खाते वक्त मजाक मत किया कर। और बस अब खाना खा के देखो, उसको डांट पड़ गई ना। डाटा मत करो, मैं छोड़ो। अब खाना खा लेते हैं और मिलते हैं फिर रात को सोते वक्त। ये देखिए खाना खाना खा ही रहा है और मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने के चक्कर में खाना ही ठंडा हो गया। सच्ची बात है ये, आप लोगों के लिए करती हूँ मैं ये, पर एक लाइक ही नहीं करना है। और आज कम से कम 5 से 6 बार बर्तन मजे, बर्तन हो गए थे आज। वो भी है बर्तन, तो अभी भी है। खाना खा रहे और अभी से जो है वो से बाहर निकली। ये हो रहा है। चलो ना चले, कहाँ ना चल। तो एक बार हम लोग लास्ट में सोते टाइम बोलते हैं, मतलब जाते हैं एक साथ वॉशरूम। स्लीपर कहाँ गई? तो भाई आज ये साल तो जाने वाला है, तो जाने वाले साल को सलाम, आने वाले साल को सलाम, फिर नए साल का पहला जाम, नो जाम आपके नाम। हमारा तो सब कुछ ठाकुर जी के नाम है। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। चलो हम चलते हैं, चलते हैं हम सब। कम्बल में घुस जाओ, हैप्पी न्यू ईयर। अब क्या सर्दी बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज। और तीनों साथ में आए और जाके आओ, जाके आओ। बस रात को एक बार हम लोग बाहर सब तीनों साथ में आते हैं और साथ में आके टॉयलेट वगैरह करके फिर अंदर जाते हैं। तो चलो चलते हैं। फिर 5 बजे उठकर बाहर आते हैं। भगवान नहीं उठा जाता, जो लोग जल्दी जागते हैं ना वो जानते हैं। बहुत सर्दी लगती है। तो भाई साहब चलते हैं सर्दी में फटाफट। हो गई है रात। कम 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 कम। तो आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर।